हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कपिल शर्मा शो की। कपिल शर्मा शो जो इस बार नेटफ्लिक्स पे आ रहा है और ये इसका एक नया सीज़न है, नया अवतार है। फिल्म असली में कुछ नया है क्या? आपको कुछ अलग लगा? मुझे तो कुछ नहीं लगा। वही जोक्स, वही फालतू का मजाक और वही बेतुकी कॉमेडी। इस बार ये शो इतना बुरा है, इतना बुरा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसकी व्यूअरशिप है भी कि नहीं है। एक तो सारे कैरेक्टर्स थकेले हो चुके हैं क्योंकि देयर हैज़ बीन नो रिसर्च, नो न्यूनेस, नो नथिंग टू ट्राई। एक कपिल शर्मा शो की एक बहुत अच्छी बात थी, उसकी मास अपील, लोगों से कनेक्ट। क्या आपको इस बार वो दिखा? मुझे तो नहीं दिखा। गेस्ट्स में भी वो मज़ा नहीं था। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ये कॉम्बो क्यों बना भैया? इस एपिसोड में तो मैं सो गया। नीतू सिंह, रणबीर कपूर और उनकी सिस्टर, इससे ज़्यादा ऑकवर्ड स्टिफ ग्रुप, वाह। फराह और अनिल कपूर के शो में थोड़ा बहुत मज़ा आया। आधा एपिसोड हम वेस्ट करते हैं अर्चना जी पे हंसने के लिए। क्यों जी? क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे और आपको हंसना पड़ेगा? अर्चना जी अपने ज़माने में वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक टाइमिंग्स रखती हैं और वो बहुत अच्छी कॉमेडी करती हैं। उनको क्या हा 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 के सिवाय कुछ बोलने को नहीं दिया जा सकता? इतना ही मुश्किल है मेकर्स के लिए? कपिल को इतना डर लगता है कि अगर कोई और उससे बेटर कॉमेडी कर देगा तो शायद शो का नाम बदल जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इस शो में वही लोग आए जिनको अपनी पिक्चर्स चलानी थी और उसके सिवाय कुछ नहीं हुआ। जेन्युइन कोई भी कॉमेडी नहीं थी और बहुत फोर्स था। कृष्णा और सुनील ग्रोवर, बहुत हल्ला हुआ, सुनील ग्रोवर आएंगे नहीं आएंगे, झगड़ा हो गया, कितना मेलो ड्रामा हुआ। भैया आके इम्पैक्ट क्या हुआ? वेयर इज द कॉमेडी? वेयर इज द लाफ्टर? द लाफ्टर इज डेड। इस शो को बेहद बुरे तरीके से रिवाइवल की ज़रूरत है। इसको कोई ओन करे, रीराइट करे और दोबारा से सबको बिठा के बोले कि अब आपको अपने रूल्स बदलने हैं। नाम कपिल शर्मा शो है, कपिल बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाकी एक्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं शो को उसकी वाइब और फील देने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस शो में वो रोल प्ले करें। मुझे लगता है कि अब बहुत टाइम हो गया है वही चीज़ रिपीट हो के, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि थोड़ी बहुत मेहनत की जाए और इस शो को रिवाइव किया जाए। ये आफ्टर ऑल इंडियन टेलीविज़न पे होने वाला एक लैंडमार्क शो है। अब बात करते हैं ऑडियंस और ऑडियंस के सवाल की। उसका भी बोलने का तरीका वही रह गया। फराह और अनिल के शो में दी अर्चना जी की बहुत इज्जत उतारी गई, एज यूजुअल है। उनके हस्बैंड बैठे हुए थे बगल में। देयर हैज़ टू बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। भैया आप जो दूसरों की उतार रहे हो उसको भी तो कुछ नया करो। हा 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 ताली बजाना, हा 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 ताली बजाना। यार कुछ और करें, कुछ बदलाव लाएं। एपिसोड पे एपिसोड, महीनों पे महीनों, साल पर साल अगर हम एक ही जोक पे टले रहेंगे तो फिर इसमें कोई मज़ा नहीं आने वाला। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जोक्स रेलेवेंट हों, मज़ेदार हों, इंटरेस्टिंग हों, ठीक है? वरना कोई सेंस नहीं है। तो ये मेरा बहुत रिक्वेस्ट होगी मेकर से कि प्लीज़ अब आप नेटफ्लिक्स के साथ आएँ। आप सब ने ज़्यादा पैसे उठाए होंगे, आप सबकी लाइफ में तरक्की आई होगी, क्यों ना हम बेटर राइटिंग करें, हम एडमिट करें कि शो मर रहा है, अब इसको जगाने की ज़रूरत है। ये है मेरा सबसे बड़ा पॉइंट। एक अच्छे प्रोडक्ट को कई बार हमें रिवाइव करना पड़ता है एंड कपिल शर्मा शो को रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। चाहे आप इसे द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो बुला लें, अगर कॉमेडी किसी काम की नहीं होगी तो ना वो ग्रेट होगा ना कपिल शर्मा शो होगा। सीज़न छोटा रहा, कर्टेल कर दिया गया। इस पर बहुत टॉपिक चल रहा है कि टीआरपी नहीं है, पसंद नहीं आया, लोगों ने नहीं देखा इसलिए कर्टेल कर दिया गया, व्यूज़ नहीं आए। मैं उन सब टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कंटेंट रिवाइव करना पड़ेगा। ये कंटेंट फॉर्मेट, ये स्क्रिप्ट्स यूज़ हो के अब मुझे लगता है स्क्रिप्ट्स भी घस गई हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नई स्क्रिप्ट्स आएँ, नया पंच आए, नया मज़ा आए, जो नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वो मेरा पॉइंट सिंसियरली है, क्योंकि एज अ फ़ैन ऑफ दिस शो जो बहुत मज़ा आता था जब कपिल अपने गेस्ट से दिल की बातें करता था और उनकी जो स्टाइल थी
जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें बड़े प्यार से बड़े पॉजिटिवली कर जाते थे और उसके बाद लोग भी उनसे वो डिस्कस करते थे, वो बड़ा अच्छा लगता था। और ऑब्वियसली मूवी प्रमोशंस होते थे, लेकिन वो एक तरीका होता था ऑडियंस और एक्टर्स का कनेक्ट करने का। अब क्या हो रहा है, अब एक फॉर्मेट सेट है कि हम 5 मिनट अर्चना जी पे हंसेंगे, हम 5 मिनट ये करेंगे, हम 5 मिनट ये करेंगे। भाई इतना भी तो मत करो कि ऑडियंस गेस कर ले कि आने वाले 5 मिनट में क्या होने वाला है। इतना तो सरप्राइज छोड़ दो ऑडियंस के पास। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरी तरफ से। जो एपिसोड लोगों को अच्छा लगा वो थे ड्यूल ब्रदर्स, बिकॉज ऑब्वियसली सनी और बॉबी कम आते हैं, तो जब वो आते हैं लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कनेक्ट करते हैं। आमिर खान आए, लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगेन वो ज़्यादा नहीं आते हैं। तो अगेन उनमें ये गुण है कि उनके साथ बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं और वो बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, तो लोगों को अपने शो को बेचने के लिए, अपनी मूवी को बेचने के लिए आना पड़ता है। जब ये दोनों चीज़ें हैं कि आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो जिससे कि लोग आपके साथ आना चाहते हैं, और दूसरा आपके पास वो गुण है कि लोगों को आपसे अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर तो भैया आप पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बहुत अच्छा काम करो, बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, जिससे कि लोग उस चीज़ को इन्जॉय करें। तो वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इंडिया के नंबर 1 कॉमेडी टेलीविज़न शो हो तो आपको उसके लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा एक हिट फार्मूला है, हम उसको रिपीट कर लेंगे, दुनिया देखती रहेगी। भाई पब्लिक है, उसके पास भी अब 100 ऑप्शंस हैं। और दूसरी बात, आजकल सारे पुराने एपिसोड्स रिपीट पे चलते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं। लोगों को ये लगता है अरे भाई पिछले वाले और इस वाले में फ़र्क क्या है, हमें फ़ायदा क्या हुआ ये वाला एपिसोड देख के, ये तो वही फॉर्मेट रिपीट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हो जाती हैं जब एक बड़ा शो आता है। तो मेरी तो दरख्वास्त रहेगी मेकर्स से कि आप प्लीज़ थोड़ा एफर्ट डालें, थोड़ा रिच कंटेंट बनाएं, थोड़ा नया कंटेंट बनाएं। ज़रूरत पड़े तो कोई नए कैरेक्टर्स ऐड करें, ज़रूरत पड़े तो कैरेक्टर्स हटा दें, ब्रेक दे दें थोड़े दिन का, जिससे कि वो कैरेक्टर्स वही तरह के रोल्स ना प्ले करें, कुछ फ्रेशनेस आए। एंड मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा दिल से कि अर्चना जी को यूज़ करें प्रॉपरली। शी इज़ अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट, उनको इस तरह से यूनिडायमेंशनल करके वेस्ट ना करें। ये काफ़ी ओपिनियनेटेड रिव्यू है, आई एम श्योर कई कपिल शर्मा शो के फैंस होंगे जो बोलेंगे मैं गलत कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया, कोई ऐसा एपिसोड जो आपको लगता है कि मुझे दोबारा देखना चाहिए, प्लीज़ वो भी बताइएगा। रिव्यू मेरे दिल से होते हैं, अनफिल्टर्ड होते हैं, तो मैं रिव्यू करता रहूँगा, आपके कमेंट की वेट करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। डू टेक केयर, बाय बाय।